Good morning kids, how are you all? Today we have to learn maths standard 5. So kids, last time हमने मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, 10th एंड हंड्रेड्स। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया है, और जो भी मैंने आपको नोटबुक में लिखने को बोला था, आई होप सभी बच्चों ने नोटबुक में लिखा है अच्छे से। सो किड्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 135। तो चलो देखते हैं 135 पे हमें क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। मतलब हमें ये पेंसिल दी है तो पेंसिल की लेंथ कितनी है हमें लिखनी है मिलीमीटर में। मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर के बीच का जो पार्ट है उसे मिलीमीटर बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कि कितने मिलीमीटर की है। देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने मिलीमीटर की है? 6 मिलीमीटर की है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मिलीमीटर। ओके, व्हाट इज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इसकी कितनी लेंथ होगी? तो अगर हमें सेंटीमीटर में उसे फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है? 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर 6 मिलीमीटर है तो उसका क्या होगा? 6 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 6/10। तो उसका हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपको वीडियो में देख देख के अपने टेक्स्ट बुक में करनी है कि मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए आंसर आएगा 0.6 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि 10 है, इसमें कितने ज़ीरो हैं? ओनली 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ओके, और ये पॉइंट लगाने की सिस्टम जो है वो हमें लेफ़्ट से स्टार्ट करनी है। मतलब लेफ़्ट नंबर से, लेफ़्ट नंबर हमारा 6 है, उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगाने का है। उसके बाद है फ्रॉक्स। हैव यू सीन फ्रॉक्स? आपने कभी मेंढक देखे हैं? वेर, कहाँ पे देखे हैं? हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स हैव यू सीन? तो आपने कौन से कितने कितने टाइप के फ्रॉक्स देखे हैं? आर ऑल द फ्रॉक्स ऑफ द सेम लेंथ? की सारे फ्रॉक्स की लेंथ सेम होती है? नहीं, इंसानों की भी नहीं होती है, तो फ्रॉक की तो कैसे सेम होंगी, है ना। हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। तो हाँ, यहाँ पे हमें 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वो देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट है गोल्ड फ्रॉक्स एंड बुल फ्रॉक्स। तो देखो यहाँ पे गोल्ड फ्रॉक दिया है, मतलब गोल्डन कलर का फ्रॉक है, और उसके बाद है बुल फ्रॉक। तो यहाँ पे आपको बुल फ्रॉक का भी पिक्चर दिया हुआ है। दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज़ अमोंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब गोल्ड फ्रॉग जो है वो वर्ल्ड में सबसे छोटे हैं। इट्स लेंथ इज़ ओनली 0.9 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, 0.9 सेंटी मतलब 9 मिलीमीटर का ही है। तो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, मतलब कितना छोटा होगा, है ना। गेस हाउ मैनी सच फ्रॉक्स कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर। तो आपकी फिंगर में कितने फ्रॉक बैठ सकते हैं? तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि ये जो फ्रॉक है वो कितना छोटा है, सिर्फ फिंगर की जो नाखून होते हैं उसके ऊपर ही एक बैठा हुआ है ना। चलो, उसके बाद है बुल फ्रॉक। बट दिस इज़ अमोंग द बिगेस्ट फ्रॉक। इट इज़ अ लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो 30 सेंटीमीटर की आपकी स्केल आती है ना बड़ी, वो इतना बड़ा लॉन्ग है। वो सोचो तो कितना बड़ा होगा। तो ये सबसे छोटा वाला और ये सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ पे दोनों फ्रॉक का हमें एग्जांपल दिया है कि ये सबसे छोटा वाला है तो 0.9 सेंटीमीटर यानी कि 9 मिलीमीटर, बहुत छोटा। और ये 30.5 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर की आपकी जो बड़ी स्केल आती है, यहाँ पे 24 तक की दी है, तो 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा फ्रॉक होगा, तो सोचो कितना बड़ा होगा। उसके बाद है व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन। मतलब 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? तो इट इज़ द सेम एज ब्लैंक मिलीमीटर्स। तो 0.9 सेंटीमीटर का मतलब है 9 मिलीमीटर। ओके, तो 0.9 सेंटीमीटर का मतलब होगा 9 मिलीमीटर। उसके बाद दिया है वी कैन ऑल्सो से दिस 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, राइट। यस, हमें इसे 9/10 भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि 0.9 को हम 9/10 भी लिख सकते हैं, तो ये भी होता है, तो इसे हम 9/10 भी बोल सकते हैं। ओके,
So 30.5 centimeter is the same as blank centimeter and blank millimeter. ओके किड्स, आप बोलेंगे कि मिस आपने 0.9 सेंटीमीटर का डायरेक्ट 9 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है ना, तो अगर हमारे पास 30.5 सेंटीमीटर है तो अभी इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो किड्स, पॉइंट के जो आगे नंबर है वो सेंटीमीटर में ही रहेगा, लेकिन पॉइंट के जो बाद वाला नंबर है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे 9 जो है वो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ना, तो मैं डायरेक्ट 9 मिलीलीटर लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी ऐसा होगा, पॉइंट के जो बाद का नंबर है 5 है तो हम उसे 5 मिलीलीटर बोलेंगे, और पॉइंट के आगे वाला नंबर जो है वो 30 है तो मैं उसे 30 सेंटीमीटर ही बोल सकती हूँ। तो 30.5 सेंटीमीटर का मतलब होगा 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। उसके बाद है अबाउट हाउ मैनी ऑफ द फ्रॉग विल बी फिट ऑन द 1 सेंटीमीटर स्क्वेल। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्केल है मेरे पास 1 मीटर में, तो कितने फ्रॉग उसमें आ जाएंगे? एंड दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मैनी स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर इन 1 मीटर। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे तो कितने आ जाएंगे? तो चलो 0.9 सेंटीमीटर का है, ओके, तो 0.9 सेंटीमीटर के छोटे छोटे फ्रॉग हैं तो वो कितने आएंगे, और 30.5 के लेंगे तो वो कितने आएंगे? तो दोनों के लिए हम सोचते हैं तो 1 मीटर यानी कि कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। 0.9 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 9/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर का एक ज़ीरो, नीचे का एक ज़ीरो कट हो जाएगा, तो 9 10 90। तो कितने फ्रॉग उसमें बैठ सकेंगे? 90 फ्रॉग। कितने? 90। अगर हम छोटे वाले के लिए बात करें तो अगर हाउ मेनी फ्रॉग्स ऑफ द 100 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले फ्रॉग की बात करें तो 90 फ्रॉग जो है उसमें बैठ सकेंगे। उसके बाद इफ़ दे सिट इन स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में बैठ सकते हैं तो हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग विल कवर 1 मीटर। तो इसमें भी ऐसा, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपको दिया है कि बिग फ्रॉग और स्मॉल फ्रॉग, यहाँ पे 90 नहीं आएगा। स्मॉल फ्रॉग के बारे में दिया है तो यहाँ पे 90 आएगा, क्योंकि स्मॉल फ्रॉग जो है वो कितना है? 0.9 सेंटीमीटर। हमने उसके लिए कैलकुलेशन यहाँ पे की है, 0.9 मल्टीप्लाई 100, 9/10 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट, तो 90 फ्रॉग। यानी कि स्मॉल फ्रॉग जो है, स्मॉल फ्रॉग तो वो कितने हो गए? 90। यहाँ पे हमें बिग फ्रॉग के लिए बात करेंगे तो बिग फ्रॉग का है 30.5 सेंटीमीटर। तो चलो देखते हैं, 30.5 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो 30.5 को मैं लिख सकती हूँ 305/10 मल्टीप्लाई 100। ओके, सेंटीमीटर। लेकिन ओके किड्स, तो अगर हम बिग फ्रॉग की बात करेंगे तो उसकी कितनी लेंथ है? 30.5 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, तो हमें कितनी चाहिए? टोटल 100 सेंटीमीटर तक बिठाना है हमें उसे, क्योंकि हमारे पास ओनली 1 मीटर स्केल ही है ना 100 सेंटीमीटर की, तो हमें उसे 100 सेंटीमीटर तक ले जाना है। तो चलो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक फ्रॉक की 30.5, दूसरे फ्रॉक की 30.5 और तीसरे फ्रॉक की 30.5 को प्लस किया तो टोटल मिल रहा है मुझे 91.5। तो 100 के अराउंड नंबर हो जाएगा ये 91.5। अगर मैं इसमें और एक फ्रॉक बिठाऊंगी तो उसका 30.5 में ऐड करूंगी तो वो 100 मतलब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो जो फ्रॉक है वो 100 सेंटीमीटर स्केल में नहीं समा पाएगा। तो हम कितने फ्रॉक बिठा सकेंगे? 1 2 और 3 फ्रॉक। तो यहाँ पे आएगा 3। कितने फ्रॉक बैठेंगे? 3, क्योंकि वो उसका जो है वो ऑलरेडी 91.5 हो चुका है। अगर हम चौथा वाला फ्रॉक बिठाएंगे, फोर्थ वाला, तो वो स्केल से बाहर निकल जाएगा, तो वो नहीं बैठ पाएगा। सो हम सिर्फ 3 फ्रॉक ही बिठा सकेंगे बड़े वाले, और छोटे वाले 90 बिठा सकेंगे। सो किड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस टाइम से जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आपको जो घर पे है ये वाला कंप्लीट करना है देख देख के। उसके बाद ये फ्रॉग वाली स्टोरी अच्छे से समझ लेनी है, और यहाँ पे मैंने आपको कैसे कैलकुलेशन करके समझाया है सारी चीज़ें, तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे से नोट करनी है।
तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, तो ये 1 नंबर के कैलकुलेशन है और ये 2 नंबर के कैलकुलेशन है। तो ये अच्छे से लिख लेना। ओके, आज के लिए बस यहाँ तक ही। और ये सारी कैलकुलेशन आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है, यहाँ पे नंबर 1 की और यहाँ पे 2 की। ओके, और ये जो 4 लाइन्स है वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है, सारी चीज़ें नोटबुक में भी लिखनी है, ये सारी चीज़ें और कैलकुलेशन भी लिखनी है। आज के लिए बस यहाँ तक ही, नेक्स्ट लेक्चर से इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।